सभी भाइयों को जयदेव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म। जैसे कि आपको पता है कि अभी भारत में G20 की बैठक होने वाली है जिसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप सभी ये पोस्ट देखिए। इस पोस्ट में आपको एक भी जो आज का वर्तमान का कोई पॉपुलर राजपूत देखने को नहीं मिलेगा जिन्होंने युद्ध लड़े, जिनके नाम से ये देश जाना जाता है। इन्होंने पहले नाम लिखा है। इनको पता था कि क्षत्रियों ने तो इनको पॉपुलर किया नहीं है और जिनकी इतिहास चोरी की जाती है क्षत्रिय समाज में, उनका इन्होंने नाम दिया है। देख लीजिए, अशोका है तो वो मौर्य राजपूत, क्षत्रिय हैं वो अशोका, जो कि मौर्य राजपूत है। मौर्य राजपूत आज भी गुजरात में रहते हैं, लेकिन उस पर कुछ जातियां क्लेम करती है तो उन्होंने अशोका को बोला, ये जो नागपुरी संतरे। दूसरा देखिए कि रुद्रामन। फिर तीसरा है समुद्रा गुप्ता, जो कि एक सोमवंशी राजपूत थे जिन पर हम वीडियो भी बना चुके हैं। लेकिन इन RSS से बीजेपी के चमचों को तो पता नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कि दूसरी कौम के लोग भी हमारा ये इतिहास से चुरा रहे हैं और क्षत्रियों ने इसको पॉपुलर नहीं किया है, तो उन्होंने यही इसमें घुसाया। उसके बाद कोई चोला लिख दिया है, जो कि इतनी दूर से था, लेकिन जिन्होंने मुकाबला किया मुगलों का और बाहर के आक्रांतकारियों का, राजस्थान के क्षत्रिय वीरों ने, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, जम्मू के, हिमाचल के, पंजाब के, उत्तराखंड के जिन वीरों ने लड़ाई लड़ी, उनका एक का भी नाम नहीं दिया गया है। आप देखिए कि आप युधिष्ठिर जो कि क्षत्रिय थे, लेकिन उनको ये थोड़ी पता होगा कि वो क्षत्रिय थे या कौन थे, तो इन्होंने युधिष्ठिर का नाम दे दिया जो कि महाभारत में हुए हैं। इसके अलावा कृष्णा देवा राय, इन्होंने पता नहीं कहाँ से लाया है, अकबर दिया है। अकबर से आपको इतना ही प्यार है तो मान सिंह का अपमान क्यों करते हो? मान सिंह तो उसका सबसे बड़ा सेनापति था और उन्होंने उसके वहां पर रहकर आपके ही धर्म को बचाया, चाहे वो क्षत्रिय धर्म से था, शात्र धर्म का पालन किया, लेकिन फिर भी आप उसका अपमान करते हो। और जहां पर अकबर को आपने बनाया हुआ है और कभी महाराणा के नाम पर क्षत्रियों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हो। देख लीजिए इनकी साजिशें। तो भाइयों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, जहां पर एक भी कोई जो जहां के वीरों ने युद्ध लड़ा हो, वहाँ पर किसी को भी शामिल नहीं किया गया है, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो, या कहीं से भी हो। लेकिन इसी G20 का अगर हम इतिहास देखें, तो जब भारत के पास विदेशी मेहमानों को देश की राजधानी दिल्ली में ठहराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, 1956 ईस्वी में सबसे पहले ये G20 का सम्मेलन हुआ था। उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तब भारत में कोई भी सुविधा नहीं थी, भारत में कोई सुविधा नहीं थी और वक्त था सिर्फ 1 साल का। 1 साल के अंदर इसका निर्माण करवाना था। नींव पड़ी अशोका होटल की। भारत का सबसे पहला 5 स्टार होटल जो दिल्ली में बना था, वो अशोका होटल था। उसके लिए जो जमीन दान की थी, वो जम्मू कश्मीर के क्षत्रिय महाराजा हरि सिंह के बेटे और राजकुमार करण सिंह ने दी थी। वो उस वक्त टूरिज्म मिनिस्टर भी थे और अपनी उन्होंने 25 एकड़ जमीन दी थी। कोई नहीं आया बाहर का, जिन जिन लोगों का इन्होंने नाम लिखा है वो कोई भी नहीं आया और उन्होंने कभी युद्ध भी नहीं लड़े होंगे, क्योंकि मुगल जो आते थे वो सिंध के रास्ते आते थे और सिंध, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जितने भी इलाके हैं जहाँ पर राजपूत युद्ध लड़ते थे, कोई नागपुरी संतरा आकर जहाँ पर युद्ध नहीं लड़ता था। और आज आप उन्हीं का अपमान करें, उनका एक का भी नाम नहीं दिया। इन स्टेट में से किसी का नाम दिया? महाराजा हरि सिंह का दे देते, जनरल जोरावर सिंह का दे देते, जिनकी वजह से लेह लद्दाख पर आप अपना बोलते हो और गिलगित बल्टिस्तान को भी बोलते हो, मीरपुर POK को भी बोलते हो। तुम्हें पता है कि G20 पहले कराने वाले जो महाराजा करण सिंह थे, उनके नाम से आज भी मीरपुर में हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज है। ये 1960-70 के दशकों तक रहा है, जब तक मीरपुर जो डैम है वो डूबा नहीं था। आज भी उनके नाम से है, उर्दू में आप सभी देख भी सकते हो। लेकिन देखने की बात यह है कि उन्होंने ही सबसे पहले 1956 ईस्वी में होटल अशोका के लिए अपनी 25 एकड़ जमीन दान कर दी थी। निर्माण हुआ था होटल का, पहला 5 स्टार होटल का, तो उसके लिए 15 रियासतों के क्षत्रिय महाराजाओं ने संपत्ति दान की थी, तो वो होटल अशोका बढ़ा और G20 का सम्मेलन हुआ। लेकिन फिर भी लोग क्षत्रियों का इतिहास पूछते हैं और उनके इतिहास को दबाने की भरपूर कोशिश करते हैं।